Hello students, so now we are going to discuss about the bioprospecting. Bioprospecting होता क्या है, राइट? यह किस तरह से इस चीज़ को मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल में ये हो सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकता है, या बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो सकता है। तो आइए बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। बायोप्रॉस्पेक्टिंग आज का टॉपिक है। इट रिफर्स टू द एक्सप्लोरेशन एंड सिस्टेमिक सर्च for valuable biological resources such as plants, animals, microorganisms, right? With the aim of discovering new compounds, new genes, new products for various applications including pharmaceuticals, agriculture and biotechnology, right? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई टीम, कोई रिसर्च टीम इसको एक्सप्लोर करती है, क्योंकि अब कोई प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लोकेलिटी में नहीं हो सकता है। यह हो सकता है किसी जंगल में, किसी एक पर्टिकुलर जगह में भी, नियर द सी, नियर द लेक, है ना, या फिर कहीं पे एक पर्टिकुलर लोकेशन में हो सकता है। तो वहाँ पे ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसको एक्सप्लोर करते हैं। किस चीज़ के लिए? एम ऑफ डिस्कवरिंग न्यू कंपाउंड, कोई नया कंपाउंड, कोई नया केमिकल, इट में बी फ्लेवोनाइड, टैनिन, रेजिन और एनी टाइप्स ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनी जीन, एनी काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कि फार्मास्यूटिकल में यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल में ड्रग वर्क के लिए, ड्रग, कॉस्मेटिक, न्यूट्रास्यूटिकल, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, और मे बी फॉर द डिफरेंट बायो मैन्युअर, बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन, सीरा और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अब होता क्या है, बेसिकली इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे, बिना एग्जाम्पल के बेकार है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई से भी कंपनी हो सकता है जो इस फील्ड में उसका ब्रांच है और वो काम करता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग, दे डू बायो प्रोस्पेक्टिंग टू द रिमोट रीजन, है ना, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छे तादाद में रहेंगे, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स होने की संभावना जहाँ रहती है। इट में बी रेन फॉरेस्ट, इट में बी एनी माउंटेन, कोई हिमालय में चले गए, कभी अमेजोन के जंगल में चले गए, है ना, कभी बस्तर के जंगल में चले गए, तो कोई सा भी फॉरेस्ट में, तिरुमल हिल चले गए। तो वहाँ जाने के बाद वो क्या करेंगे, दे विल कलेक्ट प्लांट सैंपल्स, डॉक्यूमेंट इंडिजिनस नॉलेज। ठीक है, वो प्लांट्स को, कोई नया प्लांट है, मान लो वो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, उस प्लांट की पहचान नहीं हुआ है, जैसे कि सोलेनम अमेरिकानम, तो वो प्लांट का नाम नहीं पता है, उनके पास डेटाबेस रहेगा, उससे वो लोग टैली करके देखेंगे और उसको प्रोक्यूर कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, एंड दे विल बैक टू द लेबोरेटरी। अब वापस उस प्लांट्स को लेके लैब में आएंगे, उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, अगर नहीं है तो उसको नॉमेनक्लेचर में डालेंगे, फिर एनालाइज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और केमिकल कंपाउंड, अगर उसके रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बार्क में, या फिर अगर कोई एनिमल है तो उसके ब्रेन में, उसके थायराइड में, उसके ब्लड में कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, उनका टेस्ट करेंगे, टेस्ट एक्सट्रैक्ट्स, उसका एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद उसका टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन फॉर अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एक्सेट्रा फॉर एक्टिविटी। अब कौन सी एक्टिविटी में वो इस्तेमाल हो सकता है, इसमें भी एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी HIV। तो इस तरह से ये चीज किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के और टीम के द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब जब हम इसी में बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है बायोपायरेसी। ये थोड़ा सा उससे अलग है, तो इसको भी आप अच्छे से समझेंगे तभी आप इसको रिकॉल कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो हमारा इस दूसरा टॉपिक है बायोपायरेसी। अब पायरेसी मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, पायरेट्स, पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस एक मूवी आया था, है ना, और पायरेसी होते रहता है अभी, है ना, कि किसी मूवी को कॉपी करके भी तुरंत यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाता है, या फिर कहीं और अपलोड इलीगल तरीके से, फिर उसमें क्या होता है, उसको लोग मतलब देखने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है। इट रिफर्स टू दी अनइथिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, अनइथिकल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेस विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन or fair compensation by individuals or organizations from outside the countries or communities where these resources originate। अब इसको समझते हैं। यह जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस
ट्रेडिशनल नॉलेज और जेनेटिक रिसोर्सेस है ना, वो जहाँ पे भी ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया में ये सब रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है, इसका अनइथिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा किसी इंडिविजुअल के द्वारा और किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया के बाहर, राइट, इंडिया के बाहर, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, आउटसाइड द कम्युनिटी और कंट्रीज, राइट, या इंडिया के बाहर या पर्टिकुलर अगर वो किसी लोकेलिटी से लिया गया है तो वहां से बाहर उसको ले जाया जाएगा। फॉर एग्जांपल नीम केस, आप केस स्टडी आप नीम में हम देख चुके हैं, केस स्टडी आप कुरकुमा में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें वही चीज होता है। तो बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, उनसे बिना पूछे, बिना फेयर कंपेंसेशन या उनको कुछ कंपेंसेशन अमाउंट के रूप में दिया गया या उनसे पूछा गया, उनकी सलाह मशवरा किया गया, ऐसा कुछ नहीं। अगर उनको पता चलेगा कि मान लो नीम प्लांट में एंटी मतलब वुंड हीलिंग एक्टिविटी है या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, तो नीम को चुपके से ले जाया जाएगा और वहाँ पे अपना उसको प्रोडक्ट बना के, उसका फॉर्मुलेशन बना के उसको यूज़ किया जाएगा। यहाँ पता चला, यहाँ इंडिया वालों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो यह पायरेसी हो गया, यह एक तरह का चोरी हो गया, ठीक है। ये एक कानून और ये है हमारे पास अधिकार रहेगा कि मतलब हम उसको वापस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर ऑथराइजेशन लेके या फिर फेयर कंपेंसेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब आप उसको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंसान या इंडिविजुअल उसको ले जाके यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नो, ठीक है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर्स ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडी इन रिमोट रीजन फॉर डायबिटीज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज है, किसी एक गांव में हो सकता है, किसी अर्बन एरिया में हो सकता है, माउंटेन एरिया में हो सकता है, कहीं आदिवासी वालों के एरिया में भी हो सकता है वो प्लांट, है ना। तो वो हर्ब्स वहां से लेके उसको डायबिटीज के लिए रेमेडी बना दिया गया विदाउट सेकिंग परमिशन फ्रॉम कम्युनिटी। अब वहाँ के कम्युनिटी को, वहाँ के लोगों को, बिकॉज वो तो, उनको तो पता नहीं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन वो तो वहाँ रहते हैं ना, लेकिन उनको पता नहीं है और उनके नॉलेज के बिना इस चीज़ को ले जाया गया है और एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशन बना के उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, जब आप ऐसा करते हैं तो यह हो जाता है अनइथिकल। तो इसीलिए मैं डेफिनेशन में बताया था अनइथिकल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एंटरिंग इनटू म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, वहां से लेके आ गए और बेनिफिशियल एग्रीमेंट कर लिए, कहीं प्रोडक्शन करा लिए, एंड पेटेंट ऑफ हर्बल फार्मूला और एक्सट्रैक्ट एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम प्लांट, पेटेंट भी करा लिए अपने नाम से, उसका फॉर्मुलेशन बना के बेचने भी लग गए अपने कंट्री में फॉर कॉमर्शियल यूज, और उससे बेनिफिट भी उनको हो रहा है वहाँ पे। यहाँ लोकल लोगों को पता ही नहीं है, जो रिमोट रीजन में जो पीपल्स हैं, विदाउट सेकिंग द प्रॉपर परमिशन ऑफ फ्रॉम द कम्युनिटी, है ना। तो ये हो गया बायोपायरेसी। अभी हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, केस स्टडी ऑफ नीम एंड केस स्टडी ऑफ टर्मरिक। तो उसमें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि हाउ दे यूएस एंड अदर कंट्री दे हैव टेकन our plants, which is growing in India, and they patented in their name, even they started using the formulations also, right। तो यह है, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी को समझना बहुत जरूरी है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे, नहीं तो दोनों को मिक्स कर लेंगे या फिर यहाँ पे जो 5-6 पॉइंट्स हैं, फार्मर्स रीडर, ब्रीडर्स रीडर, पेटेंट, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो पायरेसी, सब मिक्सअप हो जाएगा और गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। तो डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से और अपना खुद का नोट्स बनाइए या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़िए। समझ में नहीं आता है तो वीडियो में आइए और देखिए। धन्यवाद।